हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मैट्रिक के मैथ्स की बुक की 17.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए थे, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है, इफ़ यू यानी कि यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड यानी कि इंटीजर्स एंड -4 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 6। P is equals to P says that P belongs to E यानी कि even numbers and -4 is less than P and P is less than 6. Q is equals to Q is such that Q belongs to P यानी कि prime numbers and Q is less than 6. Then show that नंबर 1 पार्ट दिया हुआ इसका P minus Q is equals to P intersection Q complement. नंबर 2 पार्ट दिया हुआ है Q minus P is equals to Q intersection P complement. P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ पार्ट है P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इन्हें टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम इन्हें? ये हमारे पास दिया हुआ है एक्स -4 इज़ लेस देन एक्स, तो मतलब कि हमें -4 से छोटा वाला लिखेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे -3 -2 -1 0 और उसके बाद ये है 6 से कम तक, तो ये हो जाएगा 5 1 2 3 और 5 तक 1 2 3 4 और 5। ये हमारे पास 5 तक आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये अगला सेट दिया हुआ है P belongs to even and -4 is less than P is less than 6। तो -4 P से छोटा है, तो हम इसकी तरह ही -3 यहाँ से शुरू करेंगे और ये जाएगा, अगर इवन नंबर है तो -3 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा -2। इवन नंबर है ना, तो -2 के बाद आएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 4, ये आएगा। क्योंकि जो P है वो लेस देन 6 है, तो अगर मैं अगला से लिखूंगी इवन नंबर तो वो 6 हो जाएगा। तो इन्होंने इक्वल्स टू नहीं कहा, हमें लेस देन 6 बोला है। यहाँ पे हमें प्राइम नंबर्स लिखने हैं। इस वाले में प्राइम नंबर्स हमें 6 से कम 6 से छोटे वाले लिखने हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले 2 आ जाता है हमारे पास, 3 और 5, और उसके बाद हमारे पास 7 आ जाता है। मैं 7 इसीलिए नहीं लिखूंगी क्योंकि वो 6 से ग्रेटर हो जाएगा, हमें यहाँ पे 6 से लेस देन वाला चाहिए, तो इसीलिए सिर्फ ये आ जाएंगे 2 3 और 5। हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका गिवन है P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यानी कि P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे। P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए सबसे पहले हम P यूनियन Q का फाइंड करेंगे। P यूनियन Q हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू P का हमारे पास क्या सेट है? -2, टेबुलर फॉर्म वाला लिखेंगे 2 और 4। यूनियन का साइन Q हमारे पास गिवन है 2 3 और 5। अब यूनियन में क्या करते हैं कि सबको मिला के एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटा -2 है, फिर 0 है, फिर 2 है, 3, फिर 4, फिर 5। यह हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड का, अभी आधा हुआ है। अब हम P यूनियन Q फाइंड कर लिया, अब हम इसका P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। P यूनियन Q के होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था U माइनस P यूनियन Q होगा। तो U का सेट हमारे पास क्या गिवन है? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5। ये हमारे पास U का सेट गिवन है, और हम माइनस का साइन लगाएंगे। और P यूनियन Q हमारे पास क्या है? -2 0 2 3 4 और 5। ये हमारे पास क्या आ गया? U माइनस P यूनियन Q। अब हम इसका कैसे करेंगे? माइनस कैसे करते हैं? जो सिमिलर होते हैं उसे माइनस कर देंगे। -2 0 2 3 और 3 और 4 और 5। तो हमारे पास आखिर में क्या बचेगा? हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा -3 -1 और 1
-3 -1 1, बस ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, यू कॉमन नहीं आएगा। हम ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं और इसका हम अभी राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम p कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, इज इक्वल्स टू u माइनस p। अगर u का सेट हमारे पास गिवन है -2 0 2 एंड 4 और माइनस p का हमारे पास सेट क्या गिवन है, ओहो ये तो p का सेट था। u का हमारे पास सेट गिवन है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। माइनस p का हमारे पास सेट क्या गिवन है -2 0 2 एंड 4। अब हम इनमें से इनको माइनस करेंगे, जो सिमिलर हैं वो माइनस हो जाएंगे, -2 0 2 और 4। तो हमारे पास कौन सा सेट आ जाएगा, p कॉम्प्लीमेंट का सेट आ जाएगा हमारे पास -3 -1 1 और 3 5। ये हमारे पास p कॉम्प्लीमेंट आया है। अब हम q कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। q कॉम्प्लीमेंट के लिए हम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू u माइनस q। u का सेट हमारे पास क्या है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5। हमारे पास q का सेट क्या गिवन है, हमारे पास 2 3 और 5 2 3 5। अब हम इन्हें कैंसिलेट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 3 और 5। अब हमारे पास का q कॉम्प्लीमेंट का सेट आएगा -3 -2 -1 0 1 और 4। ये हमारे पास q कॉम्प्लीमेंट है। अब p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट करेंगे। करने के लिए हमारे पास p कॉम्प्लीमेंट का सेट आया था उसका -3 -1 1 3 और 5। हमारे पास p कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था। इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या आंसर आया था, -3 -2 -1 0 1 और 4। ये हमारे पास q कॉम्प्लीमेंट था। जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो जो कॉमन होएगा वो इंटरसेक्शन लेते हैं, तो -3 हो जाएगा हमारे पास और उसके अलावा -1 1, ये हमारे पास 3 आ जाएंगे। क्या आ जाएगा -2 0 3 4 और 5। ये हमारे पास आ जाएगा p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। सॉरी हमारे पास इसका आंसर आएगा -3 -1 और 1, क्योंकि जो कॉमन होता है हम वो आंसर में लेते हैं। ठीक है, लास्ट में हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और दोनों का नीचे हम आंसर लिखेंगे। हमारे पास आया था -3 -1 और 1। राइट हैंड साइड का भी आंसर है -3 -1 और 1। तो हमारे पास ये प्रूव्ड हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड। हमारे पास ये पार्ट 3 था ऊपर वाला, ये नीचे वाला पार्ट 1 है। हमारे पास p माइनस क्यू और p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट हमारे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में हम p माइनस क्यू पहले सॉल्व करेंगे। p माइनस क्यू के लिए हमारे पास p का सेट गिवन है -2 0 2 और 4। q का सेट हमारे पास है 2 3 और 5। जब हम इनका माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 इसका माइनस होगा दोनों का। तो हमारे पास पहले वाले सेट में जो बचता है हम वो लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे -2 0 और 4। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड हमारे पास गिवन है p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले हम यहाँ पे q कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पे q कॉम्प्लीमेंट आप लोग फाइंड कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने ऊपर फाइंड कर लिया था, अभी तो मैं वही वाला लिख लूँगी। तो सबसे पहले आप लोग q कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट करेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ। p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट हमारे पास p का सेट है -2 0 2 एंड 4। q कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास पीछे आंसर आया था -3 -2
-1, 0, 1 और 4। इनमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? -2, 0 और 4। -2, 0 और ये 4। तो हमारे पास इसका आंसर भी यही आएगा, -2, 0 और 4। ये हमारे पास है P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। लास्ट में हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आया था? -2, 0 और 4 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या आया था? -2, 0 और 4। ये हमारे पास क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया कि दोनों साइड इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड फाइंड करने के लिए P माइनस क्यू है, तो हम Q माइनस P है, Q माइनस P फाइंड करेंगे। हमारे पास Q का सेट गिवन है 2, 3 और 5। हमारे पास P का सेट गिवन है, माइनस का साइन है, फिर हमारे पास P का सेट है -2, 0, 2 एंड 4। तो माइनस करेंगे दोनों को, 2 हमारे पास माइनस हो जाएगा दोनों में से। अब हम माइनस में बोले तो जो फर्स्ट सेट में बचता है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 और 5। राइट हैंड साइड हमारे पास गिवन है Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले हम यहाँ पे P कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पे P कॉम्प्लीमेंट फाइंड नहीं करी क्योंकि पहले ही हमने किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। Q का सेट हमारे पास है 2, 3 और 5, और हमारे पास P कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास -3, -1, 1, 3 और 5। जब हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन यहाँ पे क्या है? 3 और 5, 3 और 5। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3 और 5। तो हम इसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और दोनों के सेट में जो मैं आंसर आया था वो लिखते हैं 3 और 5 जो है वो इक्वल है 3 और 5 के। तो हमारे पास ये क्या हो गया? प्रूव्ड। ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। हमने थर्ड पार्ट सबसे पहले ही मैंने करवा दिया है आपको, उसके बाद फर्स्ट पार्ट करवाया था, ये सेकंड पार्ट है। अब मैं आपको फोर्थ पार्ट करवाऊंगी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है P इंटरसेक्शन का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम P इंटरसेक्शन Q फाइंड करेंगे। P इंटरसेक्शन Q फाइंड करने के लिए हमारे पास P का सेट गिवन है -2, 0, 2 एंड 4। हमारे पास इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन डालेंगे। Q हमारे पास सेट गिवन है 2, 3 और 5। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो हम कॉमन लेते हैं। कॉमन जो होते हैं वो इंटरसेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे इसका सेट का क्या आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। अब हम को फाइंड क्या करना है? P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू U माइनस P इंटरसेक्शन Q। तो हमारे पास U का क्या सेट गिवन है? हमारे पास U का सेट हमारे पास गिवन है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 माइनस P इंटरसेक्शन Q हमारे पास क्या है? 2। अब जब हम माइनस करते हैं तो हम जो सिमिलर होते हैं उन्हें कट कर देते हैं, बाकी जो फर्स्ट सेट पे बचता है हम वो लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा? -2, -3, -2, -1, 0, 1, 3, 4 और 5। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई है। राइट हैंड साइड हमारे पास गिवन है P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। तो P कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद Q कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पे दोबारा नहीं करूँगी क्योंकि मैं पीछे कर आ चुकी हूँ। अगर आपको देखना हो तो आप पीछे से देख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूँगी, यहाँ पे P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास P कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था? हमारे पास आया था -3, -1, 1, 3 और 5। हमारे पास आया था P कॉम्प्लीमेंट का आंसर। बीच में यूनियन का साइन है, यूनियन डालेंगे। अब हमारे पास Q कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया था? -3, -2, -1, 0, 1 और 4। यह हमारे पास आया था Q कॉम्प्लीमेंट। तो जब हम इन्हें यूनियन करेंगे तो जो दोनों सेट को मिला के लिख लेते हैं लाइन वाइज सीरीज के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1,
3, 4 और 5। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। अब हम लास्ट में क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और दोनों का आंसर लिख देते हैं। आंसर इसका क्या आया था, -3, -2, -1, 0, 1, 3, 4 और 5 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का क्या आंसर है, -3, -2, -1, 0, 1, 3, 4 और 5। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है कि आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।